प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 45 वर्ग मीटर की कमी हो जाती है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इसकी माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब एक हमने आयताकार मैदान माना है जिसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर मानी है। अब इसके लिए क्षेत्रफल यदि मुझे इसका निकालना हो इस तरीके से, ये तुम्हारा आयत बन जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी x और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि xy। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है लंबाई में कुछ परिवर्तन कर रहा है और कुछ परिवर्तन चौड़ाई में कर रहा है। कह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है उसमें 2 मीटर की कमी कर दी जाए, यानी कि जो लंबाई है उसे कर दो x-2 और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि चौड़ाई अभी y है, अब कर दो y+2। तब इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक, तो अब इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x-2 और y+2। अब पहले जितना था इसका क्षेत्रफल, पहले जितना था उसे 10 मीटर की घात 2 बढ़ गया। तो पहले कितना था xy और 10 बढ़ गया तो इसको बढ़ा के लिख दो, यानी कि पहले था xy अब 10 बढ़ गया, यानी कि ये हो जाएगा इतना। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम। इसकी जो क्षेत्रफल जो पहले था वो था xy और जो पहले जो क्षेत्रफल था उसमें 10 की वृद्धि हो गई है, तो इसको हम लिखेंगे xy प्लस 10। अब इसका मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा xy प्लस के 2y, x का कर रहे हैं हम तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 2y और इधर होगा तो माइनस का 4 बराबर xy प्लस 10। xy से xy खत्म तो ये बचेगा हमारा 2x माइनस के 2y माइनस का 4 बराबर 10। इस 4 को इधर पहुंचा दीजिए तो 2x माइनस के 2y बराबर 14। 2 का भाग कर दें तो यहाँ से 2 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7। इसको दो समीकरण नंबर 1 नाम। अब जो एक बार इसने और परिवर्तन किया है लंबाई और चौड़ाई में, तो लंबाई में उसने 2 की वृद्धि कर दी है और चौड़ाई में, लंबाई में इन्होंने 2 की वृद्धि कर दी है और चौड़ाई में 3 की कमी कर दी है। इस तरीके से लंबाई में 2 की वृद्धि और चौड़ाई में 3 की कमी कर दी है, तो इसका जो क्षेत्रफल है पहले जो क्षेत्रफल था उससे 45 कम आया है, तो अभी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x+2 इंटू वाई माइनस 3। पहले कितना था? पहले था इसका xy, अब कमी कितने की होगी? 45 की, तो इसमें 45 घटा दो तो इसके बराबर हो जाएगा। इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा xy माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 6 बराबर xy माइनस के 45। xy से xy खत्म, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2y, ये इधर को जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो बराबर माइनस के 45 और प्लस के 6। और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 39। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये है, ये x और y में तुम्हारे पास समीकरण है, और समीकरण नंबर 2 ये है, ये x y में तुम्हारे पास समीकरण है। इससे x और y दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है।
तो हम क्या काम कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। ठीक, समीकरण 1 में 2 से गुणा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर 14। अब ये वाली होगी तुम्हारी समीकरण नंबर 1 गुणा 2 और माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 39। ठीक, अब यहाँ पर लिखना है आपको जोड़ने पर, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का x बचा बराबर ये आपका बचेगा 25 माइनस का 25। अब इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 25 मीटर। अब x का मान चाहे तो आप इसमें रख दीजिए, चाहे आप 2 में रख दीजिए। मैं पहले में रख रहा हूँ, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान जब भी हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो पहले इसको लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 7। अब x का मान हमारा 25 आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 और माइनस वाई बराबर 7। इस 25 को हमें उधर पहुँचाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस 25, तो माइनस का y बराबर माइनस का 18, तो y बराबर 18 मीटर। तो वो जो आयत था उसकी जो लंबाई है वो x थी, 25 मीटर आई है, और चौड़ाई थी वो y थी, वो 18 मीटर आई है। तो यहाँ लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर 25 मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 18 मीटर। इस तरीके से संख्या की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक, ये आपसे कहना चाह रहा है कि an जो है आपके पास 3 + 2n है, और आपके लिए S25 का वैल्यू बताना है। इस तरीके से ये आपको सवाल करना है। ये nवां पद का अगर आपको निकालना है तो उसके लिए इन्होंने एक समीकरण दे रख लिया, और वो वैल्यू इस समीकरण से प्राप्त होगा। यदि आपको यहाँ पर पहला पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 रख दीजिए। यदि आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो इस वाले में n का वैल्यू 2 रख दीजिए। यदि आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 रख दीजिए n का वैल्यू। इसी प्रकार इसमें n का वैल्यू जो से पद्मा नंबर चाहिए तुम्हें उसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वो मिल जाएगा। ठीक, तो हम पहले समांतर श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम 25 पदों का योगफल देखते हैं। ठीक, लिखेंगे प्रथम पद n का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके चलता रहेगा। तो प्रथम पद के लिए a1 निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 × 1 बराबर, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। दूसरा पद निकालना है तो 3 + 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4 3 7, और तीसरा पद निकालना है तो 3 + 2 × 3 बराबर 9, और इसी प्रकार ये हम जितने चाहें उतना पद निकाल सकते हैं। अब हमारे लिए 25 पदों का योगफल निकालना है, तो हमारे लिए योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पर n वो नंबर है जितने पदों का हमें योगफल निकालना है, a यहाँ पर प्रथम पद है और d यहाँ पर सर्वांतर है, और n वो नंबर है जितने पदों का हमें योगफल निकालना है। ठीक, अब हमारे पास ये श्रेणी आ गई। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं समांतर श्रेणी। हमारे पास प्राप्त होगी a1 a2 a3 a4 a4 ऐसे करके आएगी, तो ये वाला नंबर आएगा इस तरह 5 7 9 11 13 इस तरीके से चलती जाएगी। तो a जो है वो है पहला पद, यहाँ पर जो पहला पद होता है वो a होता है। अच्छा, सर्वांतर d जो होता है दूसरे पद से पहला पद घटा दो, यानी कि 7 - 5 बराबर 2, तो ये अंतर इसका 2। अब हमें 25 पदों का निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए S 25 बराबर 25/2,
और ये हो जाएगा 2 गुणा ए का वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस एन का वैल्यू है 25 माइनस 1 और इंटू 2, इस तरीके से। तो लिखेंगे 25/2, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और प्लस ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 और 10 58 हो जाएगा। 25/2 गुणा 58, इससे कट जाएगा ये 29 बार, तो 25 गुणा 29, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 725। तो 25 पदों का जो योगफल आएगा हमारे पास वो आएगा 725। इस तरीके से हमें टीएन का एक इक्वेशन दे रखा था, हमने वहाँ से डिफरेंट पद निकाल लिए और हमने जितने चाहे उतने पदों का हम योगफल निकाल सकते हैं, और जौन से चाहे वौन सा पद इस नंबर में इस समीकरण में n का वैल्यू रख के वो पद भी निकाल सकते हैं। चुप ही है जानना, फिर तभी करना शुरू अगला सवाल। इसी क्रम में आगे का सवाल देखते हैं। एक ये द्विघात समीकरण से है और देखते हैं इसे किससे हल करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 और 2x + 1 अपॉन x, और यहाँ पर दे रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2x + 1 अपॉन x और 2x + 1 अपॉन x सेम है। तो हमें क्या करना है कि इसको कुछ मान लो, यहाँ लिखेंगे माना 2x + 1 अपॉन x बराबर y जैसे मानेंगे तो हम यहाँ पर y रख देंगे +4 बराबर 5 और इसकी जगह y रख देंगे। इस वाले को इधर उठा लाइए, y की घात 2 माइनस 5y + 4 बराबर 0। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर y में द्विघात समीकरण है तो इस द्विघात समीकरण के लिए y के लिए हल करना है, तो वहां से y के 2 मान आएंगे निकल के, और एक बार यहाँ रखना y का मान, फिर इसको x का मान निकालना है, फिर यहाँ से y का मान रखना है, फिर x का मान निकालना है। देखो कैसे करते हैं, 4 का और इसका मल्टीप्लाई करिए तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करो, 4 आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, तो 4 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका योग 5 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, y की घात 2 माइनस 4 + 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5 इंटू y + 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 4y माइनस y + 4 बराबर 0। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है दर से y का, यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, y माइनस 4 बराबर 0। देखो जो कॉमन लेते हैं ना उसका भाग कर दो, ऐसे यहाँ से हमने इन दोनों पदों से y कॉमन लिया, इसमें y का भाग कर दो तो y बचेगा। इन दोनों पदों से इससे y कॉमन लिया तो इसमें y का भाग कर दो तो 4 बचेगा माइनस का। यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया, -1 से भाग करेंगे तो प्लस y बचेगा, यहाँ -1 से भाग करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। y माइनस 4 यहाँ कॉमन है तो यहाँ बचा y माइनस 1 बराबर 0। अब किसी दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो ये वाली संख्या 0 है या फिर ये वाली संख्या 0, तो हम दोनों को एक एक बार 0 करते हैं। y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, समीकरण नंबर ये y का मान आ गया, और y माइनस 1 बराबर 0 तो y का वैल्यू 1 आ गया। लेकिन ये वाली समीकरण हमको x के मान के लिए हल करनी थी, तो जो y का मान ये वाला आया है और ये वाला आया है, बारी बारी से यहाँ रखते हैं, ठीक। तो रखते हूँ मैं 2x + 1 अपॉन x बराबर 4, इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 2x + 1 बराबर 4x, इस 2 को इधर पहुंचा दो तो 4x माइनस का 2x बराबर 1, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, और फिर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2x + 1/x बराबर 1।
इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2x प्लस 1 बराबर x। इस x को इधर ले आइए और 1 को इधर पहुंचा दीजिए तो 2x माइनस एक्स बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1। तो इस वाले समीकरण का जो x का वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगा और एक वैल्यू -1 आ जाएगा। इस समीकरण का ये हल है। इसी क्रम में देखते हैं आगे का सवाल। ये एक त्रिकोणमिति का सवाल है और ये कह रखा है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, और कह रहा है यहाँ पर ये 3a है, ये न्यून कोण है, और तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करने की तरीका बताता हूँ तुम्हें। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, और कह रहे हैं कि 3a जो है न्यून कोण है, तो a का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो sin 3a का वैल्यू cos a माइनस 26 के बराबर है, और यहाँ पर जो 3a का वैल्यू है वो न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस एंगल की माप 90 डिग्री से कम होती है। 90 होगा तो समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होती है और 0 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि न्यून कोण वो एंगल होगा जिसका माप थीटा का मान बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 90 से। तो ये इसका क्राइटेरिया है न्यून कोण का। तो कोई भी एंगल अगर 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो वो न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक, हमें a के लिए हल करना है, तो हमें यहाँ पर sin 3a को cos के पदों में पहुंचाना है। तो देखो कैसे पहुंचाना है, एक सूत्र सा ही बोलो आप, उसको ध्यान रखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक, ये आपको याद रखना है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये साइन थीटा है और थीटा का वैल्यू है 3x। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ थीटा है, वहाँ पर 3x रख दूँ, 3a रख दूँ तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू है 3a, तो ये भी साइन 3a के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos से cos खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। इस 26 को उधर लेके आइए और इस a को इधर पहुँचाइए, तो देखो क्या हो जाएगा 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a। 3a और a हो जाएगा 4a बराबर, ये हो जाएगा 116। ये 4 से डिवाइड कर दो इसको, 116 भागे 4, तो a का वैल्यू आएगा 4 दूनी 8 और 4 9 36, 29 डिग्री। इस तरीके से a का जो वैल्यू आएगा 29 डिग्री आएगी। और 3a का अगर मैं वैल्यू देखूं, 3a यानी कि 3 इंटू 29 डिग्री, तो ये आएगा तुम्हारा 87, जो 90 से छोटा है। तो ये न्यून कोण भी है। इस तरीके से हम चेक भी कर लेंगे कि जो 3a है वो कहीं 90 से बड़ा ना हो जाए। ठीक, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन है ये कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारा बिंदु है ये P और एक बिंदु है हमारा Q। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,-3 और Q का जो वैल्यू है वो है 10,y, और इनके जो बीच की दूरी है PQ वो तुम्हारी 10 मात्रक। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ सूत्र लगाइए और ये सवाल वैल्यू आ जाएगी y की। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो है x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब यहाँ पर आपके लिए ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसमें इसको चाहे x1 y1 मान लो, चाहे इसको x1 y1 मान लो। यदि तुम इसको x1 y1 मानोगे तो इसको x2 y2 मानना, यदि इसको x1 y1 मानोगे तो इसको x2 y2 मानना। किसी को भी बंटू मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ d का वैल्यू तो दे रखा है 10 मात्रक, अंडर रूट ऑफ, इसको मैं कह रहा हूँ x1, इसको कह रहा हूँ y1, इसको कह रहा हूँ x2, इसको कह रहा हूँ y2। तो x2 कितना है 10
और x1 कितना है 2 की घात 2 प्लस y2 कितना है 4 नहीं y है और माइनस y1 है 3। अब हम माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस की घात 2। ये वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 बराबर अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 की घात 2, यानी कि ये हो जाएगा 8 की घात 2 प्लस y प्लस 3 की घात 2 और इसका हो जाएगा वर्ग। इस वर्ग से ये वर्गमूल खत्म, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 8 की घात 2 यानी कि 64। इसको आप 100 लिख सकते हैं और प्लस y प्लस 3 की घात 2 इसको इधर लेके आइए तो ये बचेगा 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 की घात 2। तो ये बचेगा आपका यहाँ से 36 बराबर y प्लस 3 की घात 2। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्ग मूल लेने पर तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 बराबर अंडर रूट y प्लस 3 की घात 2। इस वर्ग से वर्गमूल खत्म, यहाँ से आएगा 6 बाहर। तो अंडर रूट से कोई भी संख्या अगर बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस होकर निकलती है, तो प्लस माइनस 6 बराबर y प्लस 3। अच्छा पहले हम पॉजिटिव चिन्ह ले रहे हैं, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर y प्लस 3। इस 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस 3 यानी कि y का वैल्यू 3। y का वैल्यू 3 हो सकता है। अच्छा अब यहाँ पर लिखें नेगेटिव चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर y प्लस 3। तो ये वाली चीज़ इधर को आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो y बराबर माइनस का 6 माइनस का 3 यानी कि y बराबर 9। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 10 मात्रक रखनी है हमें तो y का वैल्यू या तो प्लस 3 ले लो या माइनस 9 ले लो, दोनों ही कंडीशन में इसकी वैल्यू 10 मात्रक हो जाएगी। अगला सवाल है समीकरण 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1 बटे 2x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x बटे 2x प्लस 3 बराबर 0। इसके लिए x के मान के लिए इसको हल करना है, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं इसको। समीकरण है हमारे पास 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटा x माइनस 3 और 2x प्लस 3 बराबर 0। इसके लिए हमें इसको हल करना है, तो देखो कैसे करते हैं। ये और ये इसमें जो एक भिन्न है वो है 2x अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और 3x प्लस 9 बटे x माइनस 3 और 2x प्लस 3 बराबर 0। इसके लिए हमें x के मान के लिए इसको हल करना है। तो देखो इसको करने का एक तरीका क्या है, ये है इसका तरीका कि ये भिन्न और ये भिन्न अलग अलग है। पहले इसको एक बनाकर इसको द्विघात समीकरण की मानक समीकरण के रूप में लेके आओ, उसके बाद इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी। इसका मानक समीकरण क्या होता है, इसका मानक समीकरण होता है ये ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको इस रूप में लेके आइए तब हम इसको हल अच्छे से कर पाएंगे। तो इन चारों भिन्नों को एक करने के लिए आपको इन चारों के हर का लासा लेना पड़ेगा। तो देखो इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी दो बार नहीं आना चाहिए, x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इस तरीके से। अब इस वाले में इसका भाग करेंगे तो ये खत्म, ये रह जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x और 2x प्लस 3, ठीक। और फिर उसके बाद जो है इस वाले में इसका भाग करेंगे तो ये खत्म, ये रह जाएगा, तो प्लस x माइनस 3 प्लस। अब इस वाले में इसका भाग करेंगे तो ये खत्म, तो ये रह जाएगा 3x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हम इधर 0 में मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देंगे, तो ये देखो कितना, 2 दूनी 4 x की घात 2 6x प्लस x और x हो जाएगा 4x और प्लस का 6
बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, 4x की घात 2 प्लस 10x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 से भाग जा रही है, तो 2 से भाग करने के लिए ऐसा कर दो, 2 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, इस 3 का और इस 2 का मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, 2 3 6, 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनकी गुणा तो 6 आए पर उनको जोड़े तो 5 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर आएगा 2 गुणा 3, तो 2 3 तो 6 आएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो इस सवाल को मैं इधर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ये करेंगे 2x की घात 2 प्लस 5 के लिए हम लिखेंगे 2 प्लस 3, सॉरी पहले बड़ी संख्या लिखो बाद को छोटी संख्या, 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर इसमें x का मल्टीप्लाई करना, 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है, ले लो x, तो यहाँ पर आएगा बचा 2x और यहाँ पे बचा प्लस का 3। अब ये और ये सेम है तो यहाँ पर ले लो प्लस 1 कॉमन, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ आएगा x प्लस 1 बराबर 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है तो किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 3 और x बराबर माइनस का 3 बटा 2। एक x का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अच्छा दूसरे x जो है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, एक दूसरा x का जो वैल्यू आ गया हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हम इस समीकरण को जो है x के मान के लिए हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और अभी कराना है। उस युग्मपद समीकरण के युग्म 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 तथा x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखा x अक्ष से बनाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, पहली है 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 और दूसरी है x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। अच्छा पहले तो इसको ग्राफ विधि से मैं हल करना सिखाता हूँ आपको। ठीक, तो आपके लिए इस रेखा को और इस रेखा को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो आप क्या काम करना है, एक रेखा सीधी खींच लें इस तरीके से और एक रेखा लेटी खींच लें इस तरीके से। इसको कहेंगे हम x एक्सिस, इसको कहेंगे x डैश एक्सिस, इसको कहेंगे y एक्सिस और इसको कहेंगे y डैश एक्सिस। और ये यहाँ पर इधर एरो बना दीजिए, ये आगे भी जा सकता है। इस खड़ी रेखा से इधर को कुछ भी मेजरमेंट होगा पॉजिटिव होगा, इस खड़ी रेखा से इधर की ओर जो भी मेजरमेंट होगा नेगेटिव होगा, इस लेटी रेखा से ऊपर जो भी मेजरमेंट होगा पॉजिटिव होगा, इस लेटी रेखा से नीचे जो मेजरमेंट होगा नेगेटिव होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस रेखा पर ऐसे दो पॉइंटों को ढूंढना है जो इस रेखा पर हो। तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर लिखना 3x प्लस वाई, इस 12 को इधर पहुंचा दो बराबर 12, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम। अब आपको क्या काम करना है, एक टेबल बना लो और टेबल बनाने के बाद इस तरीके से बना लो, यहाँ पर लिख दो x, यहाँ पर लिख दो y। अब इस वाले समीकरण में एक बार x का वैल्यू 0 अपनी तरफ से मान लो, तो x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ 0 रखो, तो 0 गुणा 3 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 12, तो यहाँ लिख दो 12। और दूसरी बार y का वैल्यू अपनी तरफ से 0 कर लो, तो y का वैल्यू 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 4, इस तरीके से। तो जो कोऑर्डिनेट होता है पहला x का दूसरा y का, तो जो पॉइंट मिलेगा तुमको वो मिलेगा 0,12 और 4,0, यहाँ तक प्रोसेस। अब इस वाले पर आपको क्या करना है, आपको इस वाले ग्राफ पर क्या करना है कि पहला पॉइंट दिखाने के लिए 0,12, तो 0 x अक्ष पे तो 0, x अक्ष पे तो है नहीं, ये y अक्ष पर है। तो यहाँ पर आइए, मान लो यहाँ पर 0,12 है, फिर आइए 4,0, तो 4 x अक्ष पे 4 चल रहा है और y पे 0, इस तरीके से ये एक पॉइंट है। अब इससे होती हुई
एक रेखा खींच दें आप इस तरीके से, और इस रेखा पर इसका नाम भी डालना है 3x + y = 12, और इस पॉइंट पर इसका भी नाम डालना है। ये पॉइंट है तुम्हारा 0,12 और ये है तुम्हारा 4,0। ठीक, अब इसी प्रकार ये दूसरा वाला समीकरण करना है आपके लिए। तो x - 3y = -6, ऐसे टेबल बनाइए x और y। यहाँ पर एक बार x का वैल्यू अपनी तरफ से 0 रखें, तो y का वैल्यू जो है -3, y = -6, तो माइनस से माइनस खत्म, y = 2 आएगा। और एक बार y का वैल्यू अपनी तरफ से 0 मान लो, तो ये 0, तो x का वैल्यू -6। अब जो है आपके लिए पॉइंट अगर निकालने हैं तो देखो आपको क्या करना है, पहला होता है x का कोऑर्डिनेट और दूसरा y का, ये और ये आ गया, फिर दूसरा ये और ये आ जाएगा -6,0। तो y एक्सिस पर जो है 2 खाने जाने हैं, यानी कि मान लो यहाँ कहीं होगा, और x एक्सिस पर -6 पर जाना है, तो मान लो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दो ऐसे करके, और इस रेखा पर इसका समीकरण लिख दो x - 3y = -6। अब ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए, ये वाला पॉइंट है -6,0 और ये वाला पॉइंट है 2,0। अब इस ये दोनों रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जिस बिंदु पर क्रॉस करेंगे, ये वाला बिंदु पर, यही इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन होगा। ठीक, अभी हमारा तो यहाँ ग्राफ प्लॉट है नहीं जो हम आपको देख के बता दें कि यहाँ पर होगा। अगर इसको आप ग्राफ की कॉपी पर काटेंगे तो वहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, जो x का वैल्यू होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा वो x का मान कहलाएगा, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो y का मान कहलाएगा। तो ये सवाल तुम्हारा ग्राफ का है, तो इसको ग्राफ पर देखना करके। अच्छा, इस वाले को हमें निकालना हो तो हम इस वाली दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल करके यहाँ से x और y के मान निकाल सकते हैं। देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास है 3x, मैं इस वाली में 3 से गुणा कर रहा हूँ समीकरण नंबर 3 में, तो 9x + 3y = 36, समीकरण नंबर 1 × 3, और यहाँ पर है x - 3y = -6, तो यहाँ लिख दो जोड़ने पर, तो ये खत्म, ये हो जाएगा 10x = 30, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3, और इस x का वैल्यू को तुम चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी में रख दो, तो मैं इसमें रख देता हूँ 3x + y = 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 + y = 12, तो 3 × 9 इधर जाएगा, 12 - 9, तो y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3, x और y दोनों का वैल्यू 3 3 आया, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,3 होगा। तो इस तरीके से ये इसका जो है सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हमारा एक अगला क्वेश्चन और है इसमें कि इन दोनों रेखाओं द्वारा और x एक्सिस द्वारा जो त्रिभुज बनने है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये है तुम्हारी x एक्सिस और ये है तुम्हारी रेखा और एक है ये रेखा, तो इससे ये वाला त्रिभुज बनने है, ये वाला, तो इस वाले त्रिभुज का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। इस वाले त्रिभुज को उठा के मैं यहां रख रहा हूं और इसको मैं इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूं इस तरीके से, इसका कोऑर्डिनेट है 3,3 और इसका कोऑर्डिनेट है 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट है -6,0। तो ये जो त्रिभुज बनने आए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का देखो क्या होगा, कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। अब इसको देखो क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखो ऐसे करके, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ लिखो ऐसे करके, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ लिखो ऐसे करके। अब जो सबसे पहले लिखा है वही सबसे नीचे लिख दो ऐसे करके। इसका मल्टीप्लाई इधर करें, इसका इधर करें और इसका इधर करें। 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, 6 का गुणा 0 से होगा 0 आएगा,
4 का गुणा 3 से होगा 12 आएगा, माइनस चिन्ह लगाए फिर ब्रैकेट शुरू करें, इसका मल्टीप्लाई इधर करें तो 6 3 18 माइनस के आएंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करें 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करें 0 आएगा। इस तरीके से हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो 1/2 ये तो हो जाएगा प्लस का 12 और माइनस हो जाएगा प्लस का 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, तो 1/2 गुणा 30, तो ये कटेगा 15 बार, तो ये कितना बचा 15 वर्ग मात्रक। तो आपके पास जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 15 वर्ग मात्रक आएगा। ये दोनों रेखाओं द्वारा और एक्स एक्सिस द्वारा जो त्रिभुज बनना है उसका क्षेत्रफल 15 वर्ग मात्रक है। ये जिसमें मैंने लाइनिंग करी है उतने बीच का क्षेत्रफल 15 वर्ग मात्रक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।